जय श्री कृष्ण बच्चों। कक्षा तीसरी में आपका फिर से स्वागत है। कक्षा तीसरी में हम पाठ संख्या 7 कलाकार का असंतोष के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो कलाकार के असंतोष के पाठ के हम प्रश्न उत्तर के बारे में आज अध्ययन करेंगे। तो प्रश्न संख्या 13 है हमारी कि बेटे की बात सुनकर पिता को कैसा लगा, पिता ने उसे क्या समझाया। तो प्रश्न 13 क्या है बच्चों कि बेटे की बात सुनकर पिता को कैसा लगा और पिता ने उसे क्या समझाया। जब बेटे की बात सुनी तो पिता ने बेटे को क्या समझाया। तो उत्तर है बच्चों कि बेटे की बात सुनकर पिता उदास हो गया। क्या हो गया था? पिता उदास हो गया था। उसने बेटे को समझाया कि जब कलाकार को अपनी कला पर संतोष होने लग जाता है तो उसका विकास रुक जाता है। ठीक है। बेटे की बात सुन के पिता को कैसा लगा? पिता उदास हो गया था, उन्हें चिंता होने लग गई थी। और फिर उन्होंने बेटे को समझाया कि जब कलाकार अपनी कला पर संतोष होने लग जाता है तो उसका विकास रुक जाता है। उसका किसका? कलाकार का विकास रुक जाता है। वो आगे और अधिक अच्छा कार्य नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसे घमंड होने लग जाता है। उसे खुद पे गर्व हो जाता है कि मेरा काम सबसे अच्छा है, मेरे काम में कोई सुधार की आवश्यकता नहीं है। अगर ऐसा सोचने लग जाएगा कलाकार तो उसका विकास रुक जाएगा। तो पिता बेटे की बात सुन के उदास हो गया था और उसने बेटे को समझाया कि जब कलाकार को अपनी कला पर संतोष होने लग जाता है तो उसका विकास रुक जाता है। फिर प्रश्न संख्या 14 है बच्चों कि बेटे की मूर्तियाँ बाप से अच्छी क्यों बनने लगी। प्रश्न 14 क्या है कि बेटे की मूर्तियाँ पिता से अच्छी क्यों बनने लगी। तो उत्तर है कि बेटा नवयुवक था। बेटा क्या था? नवयुवक था। वह अधिक चुस्त और फुर्तीला था। अब एक तो उम्र दराज आदमी होता है, बुजुर्ग इंसान होता है, तो उसके हाथ में थोड़ी सुस्ती आ जाती है, वो सुस्त होता है और वो नवयुवक जैसे उसमें एनर्जी ताकत नहीं होती है ना। तो इसीलिए वो कम काम करेगा, इतना काम नहीं कर सकता जितना एक नौजवान काम कर सकता है। तो बेटा नवयुवक था, वह अधिक चुस्त और फुर्तीला था। फुर्तीला मतलब अधिक तेजी से काम करने वाला, हर काम फटाफट कर लेने वाला। उसका हाथ भी अपने पिता के हाथ से ज़्यादा साफ था। अब बेटा क्या था? अपने बाप से अधिक सुंदर मूर्तियाँ बनाता था। उसके हाथ में जादू जैसा था, तो पिता से अधिक सुंदर मूर्ति बनाता था, इसीलिए उसकी मूर्तियाँ पिता से अच्छी बनने लगी। ठीक है। फिर प्रश्न संख्या 15 है कि बाप को बेटे की मूर्तियों से संतोष क्यों नहीं होता था। अब प्रश्न 15 है बच्चों कि बाप को बेटे की मूर्तियों से संतोष क्यों नहीं होता था। बाप हर वक्त क्यों कमियां निकालता था बेटे की मूर्ति में, जबकि बेटे की मूर्ति तो बाप की मूर्ति से 4 गुना अधिक दाम में बिकती थी, मगर फिर भी बाप क्या करता था? बेटे की मूर्ति में कमियां निकालता रहता था। और तो प्रश्न है हमारा कि बाप को बेटे की मूर्तियों से संतोष क्यों नहीं होता था। तो उत्तर है बाप जानता था कि संतोष का भाव पैदा होते ही कलाकार का विकास रुक जाता है और कला में पूर्णता जैसी चीज हो ही नहीं सकती। इसीलिए वह हमेशा बेटे की बनाई हुई मूर्तियों में कमी निकालकर असंतोष प्रकट करता रहता था। तो बाप क्या चाहता था? बाप जानबूझ के बेटे की मूर्तियों में क्या करता था? कमी निकालता था, ताकि बेटा खुद पे घमंड ना करने लग जाए और वो संतोष के भाव उसके मन में ना आ जाए। अगर संतोष के भाव बेटे के मन में आ जाते तो उसका विकास वहीं रुक जाता और वो अधिक चाह कर भी अधिक अच्छी मूर्ति नहीं बना सकता था। क्यों? क्योंकि उसे लगता था कि मेरी मूर्ति तो अधिक अच्छी है, इसमें कोई सुधार की आवश्यकता है ही नहीं, तो इसलिए वो अधिक मेहनत नहीं करता और है जैसी मूर्ति बना के बेच देता। तो उसकी भी हालत कैसे हो जाती थी? अपने पिता की जैसी हालत हो जाती थी। जैसे पिता की मूर्ति आज भी 7 रुपये में बिकती है। क्यों? क्योंकि पिता ने अपने काम में संतोष कर लिया था, वो अधिक मेहनत नहीं करते थे। मगर बेटे को बाप हर वक्त कमियां निकालता रहता था, दोष निकालता रहता था कि मूर्ति अच्छी नहीं है और सुधार की आवश्यकता है। तो बेटा और पापा की बात सुन के अधिक सुंदर मूर्ति बनाता था। तो उत्तर है हमारा बच्चों कि बाप जानता था कि संतोष का भाव पैदा होते ही कलाकार का विकास रुक जाता है और कला में पूर्णता जैसी चीज हो ही नहीं सकती। इसीलिए वह हमेशा बेटे की बनाई मूर्तियों में कमियां निकालकर असंतोष प्रकट करता रहता था। फिर प्रश्न संख्या 16 है बच्चों कि कलाकार का असंतोष पाठ में क्या संदेश निहित है।
भी कि कलाकार का असंतोष पाठ है, उससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, उसमें क्या संदेश है, ऐसा क्या मैसेज है जो हमें सीखने के काम का है। तो उत्तर है कि कलाकार का असंतोष पाठ में संदेश है कि कला चाहे कोई सी भी हो, है ना, कोई भी कला हो, भले चित्रकारी की कला हो, कपड़े सिलने की कला हो, गहना बनाने की कला हो, मटकी बनाने की कला हो, वह कभी संपूर्ण नहीं होती है ना। कला कभी भी संपूर्ण नहीं होती है, वरन उसमें और निखार की संभावना बनी रहती है, मगर उसमें और अधिक निखार और अधिक सुंदर कार्य करने की संभावना हमेशा बनी रहती है कला में। अतः कलाकार को कभी भी अपनी कला पर गर्व या संतोष नहीं करना चाहिए, अन्यथा उसकी प्रगति रुक जाती है। तो कलाकार का असंतोष पाठ से हमें क्या संदेश मिलता है बच्चों, कि कला चाहे कोई सी भी हो, आपकी भले लिखावट की कला हो, आपकी याददाश्त की कला हो, आपकी पढ़ाई में अच्छे मार्क्स लाने की कला हो, है ना, तो कला कभी भी पूर्ण नहीं होती है अपने आप में। कला हमेशा हमेशा बच्चों सीखने की कोशिश करनी चाहिए। आप खुद को जिस दिन आपने ये समझ लिया कि मुझे तो सब कुछ आता है, तो आपका विकास आप वहीं पे रुक जाएगा। हमेशा कुछ ना कुछ नई चीज़ें सीखने की आप में जिज्ञासा होनी चाहिए कि अरे आज मैंने सारे प्रश्न उत्तर याद कर लिए हैं, तो आज मैं एक अच्छी सी ड्राइंग बना लेता हूँ, आज मैं अच्छा सा खेल सीख लेता हूँ, आज मैं कुछ ना कुछ, आप बच्चों जैसा सीखने की आप में जिज्ञासा होगी, कुछ ना कुछ काम करने की जिज्ञासा आप में बनी रहेगी, तो आप अच्छे इंसान बन सकते हो, आप अच्छे कलाकार बन सकते हो। मगर जिस दिन आपने ये समझ लिया कि मुझे तो सब कुछ आता है, तो उस दिन आपका विकास वहीं पे रुक जाएगा। तो पाठ से भी हमें यही संदेश मिल रहा है कि कलाकार का असंतोष पाठ में संदेश है कि कला चाहे कोई सी भी हो, वह कभी संपूर्ण नहीं होती है। संपूर्ण मतलब पूर्ण नहीं होती है, पूरी नहीं होती है, वरन उसमें और निखार की संभावना बनी रहती है। अतः कलाकार को कभी भी अपनी कला पर गर्व मतलब घमंड या संतोष नहीं करना चाहिए, अन्यथा उसकी प्रगति रुक जाएगी। फिर प्रश्न संख्या 17 है बच्चों कि पुत्र की मूर्तियाँ पिता से अधिक दामों में क्यों बिकने लगी। प्रश्न क्या है 17 कि पुत्र की मूर्तियाँ पिता से अधिक दामों में क्यों बिकने लगी। तो उत्तर होगा बच्चों कि शुरू में तो पुत्र की बनाई मूर्तियाँ पिता भी जितने दामों में बेचता था, जितने दामों में ही बिकती थी, लेकिन पिता की झुड़कियाँ खाने के बाद और अधिक ध्यान से मूर्तियाँ बनाने से पुत्र की मूर्तियाँ सुंदर बनने लगी और पिता की मूर्तियों से अधिक दामों पर बिकने लगी। तो बच्चों शुरू में तो जितनी पिता की मूर्तियाँ बिकती थी जितने दामों में, उतने ही दाम में बेटे की मूर्ति भी बिकती थी, मगर जो बाप था वो अपने बेटे को हर वक्त डांट फटकार लगाता रहता था कि अरे मूर्ति सही ढंग से नहीं बनी है, इसमें और अधिक सुधार की आवश्यकता है। तो शुरू में तो बेटा भी बाप की बात को ध्यान से सुनता था और अधिक सुंदर मूर्ति बनाने की कोशिश करता था। क्यों? क्योंकि उसे लगता था कि हाँ, क्या पता इसमें और अधिक सुधार की आवश्यकता हो तो और अधिक पैसे मिलेंगे। तो बेटा चुस्त फुर्तीला भी था, तो इसीलिए उसने अच्छे से मूर्तियाँ बनाना शुरू किया। तो बाप की डांट फटकार खा के और जिज्ञासा की वजह से वो अधिक सुंदर मूर्तियाँ बनाने लगा। इस वजह से पिता की मूर्ति से भी पुत्र की मूर्ति के दाम अधिक मिलने लगे थे। ठीक है, तो प्रश्न 17 यही है कि पुत्र की मूर्तियाँ पिता से अधिक दामों पर क्यों बिकने लगी। तो उत्तर है शुरू में तो पुत्र की बनाई मूर्तियाँ भी पिता जितने दामों में ही बिकती थी, लेकिन पिता की झुड़कियाँ मतलब डांट फटकार खाने के बाद और अधिक ध्यान से मूर्तियाँ बनाने से पुत्र की मूर्तियाँ सुंदर बनने लगी और पिता की मूर्तियों से अधिक दामों पर बिकने लगी थी।